अम्मा ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम हमेशा मुझे दुआओं में याद रखती होगी। मैं नाराज नहीं थी बेटा, बहुत गुस्सा थी। मेरी साइंस कहती है कि क्या कहती है? हाँ क्या? अरे तुम कह रही थी मेरी साइंस कहती है और फिर कह के खामोश हो गई, इसलिए पूछ रही। ओ हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। मुझसे कुछ छुपा रही है? अरे नहीं, छुपा कुछ भी नहीं रही। वो बहुत टाइम से बोला नहीं था तो मुंह से ऐसे ही निकल गया, मेरी साइंस कहती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, आज डॉक्टर रजब खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि हुरैन ने बनाए हैं। रियली? और वो ये भी कह रहे थे कि भिंडी में नमक हुरैन ने भी डाल दिया और उसकी साइंस ने भी। ओह, नमक ज्यादा हो गया था क्या? हाँ, कोई बात नहीं, बनाते बनाते अंदाजा हो जाएगा। आप मेरे साथ नहीं थी ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम बड़ी हो गई हो, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। भाई यहाँ तो मैं सिर्फ तजुर्बा करने आती हूँ, लेबोरेटरी तो आपकी ही है। औरत किचन की मलका होती है, ये घर की वाहिद जगह तो है जहाँ उसका राज होता है। तो मेरी मलका और मैं आपकी शहजादी, अपनी शहजादी से काम कराऊंगी क्या? तो शहजादी साहिबा, आप चाय पियेंगी या कॉफी? एक तो ये मुझे कॉफी के नाम से ही नफरत हो चुकी है। आप बस चाय ही पकाया करें, और वो जो अलीजे के मुंह वाली कॉफी की बोतल पड़ी हुई ना, उसी पे उठा के फेंक दें। और वो जो बाहर अब्बा के नाम की तख्ती लगी हुई, उसके बराबर में एक और तख्ती लगवा दें और उस पर लिखवा दें कि यहाँ पर कॉफी पीना मना है। मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली बच्ची कहाँ सबकी नफरतों का शिकार हो गई। अल्लाह हिदायत दे सब लोगों को। नादिया बाजी खाना बेचने लगी और हलक से पुड़िया में हरा धनिया भी रखती। तुझसे प्यार जो करती है। मन नादिया बाजी रोज बात भी जान लेती थी जो मैं कहता ही नहीं था, लेकिन बाजी की एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। तुझे एक बात समझ में नहीं आई? मुझे तो कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आती है। अम्मा, बाजी ने ऐसा क्यों कहा? क्या? कुछ नहीं अम्मा, छोड़ो। हाथ क्यों रोक लेता है? चल दबा। दबा तो रहा हूँ अम्मा। अल्लाह का शुक्र है, नादिया के नसीब में इतना अच्छा खावन लिख दिया। कितना खुश है वो। अल्लाह उसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अम्मा, मैंने तो पहले दिन ही असद भाई की आंखों में नादिया बाजी के लिए प्यार देख लिया था, और उसके बाद जब शादी की बात की, जितना मैं खुश था ना शायद ही कोई हो। हाँ, तू सच कहता है, बड़ा सोना मुंडा है। अल्लाह दोनों को खुश रखे, आमीन। अम्मा, वो जिस दिन याद है नादिया बाजी हैदराबाद गई थी, तो मैं और असद भाई अड्डे से वापस आ रहे थे, तो असद भाई सारे रास्ते उदास आए। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे दोनों को। अच्छा अम्मा, एक बात कहूँ? हाँ, क्या? आपने कभी सोचा नहीं कि चाचा ने कैसे हमारी दुकान हत्या ली? सोचना क्या, मैं उसकी सब चालों से वाकिफ थी, लेकिन मैं क्या करती बेटा। तू बहुत छोटा था और नादिया जवान। एक को संभालती या दूसरे को बचाती। अच्छा ये तो बता, तुझे मालूम था तेरा अब्बू दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरा है? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई कैसे? वो कैसे कहता है ये सब कुछ? सच कहा तूने। जो नाम हम दुनिया वालों के सामने ले नहीं सकते, उसको दिल में छुपा के रखते हैं।
बस आंसू बन के खुदा के सामने बह जाते हैं। फिर अर्श वाला फर्श हिला के रख देता है, बेटा तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, साबिर, फरमा बरदार, कम में खुश रहने वाला। अम्मा, बेटी अपनी माँ की परछाई होती है, बेटा बाप का बाजू। जिस दिन अब्बा फोत हुए थे ना, मैंने उसी दिन इरादा कर लिया था कि तुम्हें और बाजी को बिल्कुल अब्बा की तरह रखूंगा, ऐसे ही हिफाजत करूंगा। बस फिर अब्बा की चप्पल पहनी और उनके कदमों को फॉलो करना शुरू कर दिया मैंने। अब शरफू भाई और अनीस भाई, आप दोनों ने शानी वानी के साथ मिलके अपने इलाके में जितने भी स्कूल्स हैं ना, उनकी लिस्ट बनानी है। और जितना भी पेट्रोल का और खबर का खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा। खबर फ्री है। फिर पेट्रोल के दे दूंगा। अच्छा सुने, मैं टीना के साथ मिलके जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो लिख लूंगी। ओह माय गॉड, टीना के साथ मिलके फिर लिख लिया तुमने? यार अनीस भाई, हमें बहुत सीरियस होके काम करना पड़ेगा, हमें सबको बताना पड़ेगा कि हम मास्टर्स हैं। हम साथ मिलकर डिस्कस करते तो रहेंगे ना। अच्छा देखो, मैं और अनीस एक साथ निकलेंगे, शानी वानी को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। हाँ ये ठीक। दोनों अलग अलग टीम बना के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। जबरदस्त हो गया, बस इसी तरीके से काम करना है। और मैं भी कुछ एनजीओ और सिक्योरिटी कंपनी से बात कर लूंगा जो हमें हेल्प करें, अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए। लेकिन इसके लिए हमें फंड की जरूरत भी पड़ेगी ना। अरे उसकी टेंशन ना ले अनीस भाई, मैं बाबा से बात कर लूंगी इस बारे में, कोई इशू नहीं है। अरे नहीं हो रहा है ना, इसके लिए हमदानी अंकल को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने अब्बा से फंड्स के लिए ऑलरेडी बात कर ली थी, तो वी आर सॉर्टेड, डोंट वरी। वाह, तुम्हारे अब्बू तो बड़े जबरदस्त आदमी है। थैंक्स। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बताओ मास्टर्स, तुम्हारे अब्बू की सिक्योरिटी कंपनी में बात हुई है आर्यन के हवाले से। वो 100 स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स देने के लिए तैयार हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो बेहतरीन हो गया। देखा अम्मी आपने, लोग ना इन खबरों को अब सिर्फ खबर नहीं समझते, बल्कि इन मसाइल का हल भी चाहते हैं। आवाम को बस एक बात मिलनी चाहिए, फिर वो जरूर साथ देती है। और वैसे भी डॉक्टर रजब और डॉक्टर इसहाक के पास बहुत कॉल्स और ईमेल्स आ रही हैं, और लोग भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। हम मास्टर्स ने भी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए काफी एनजीओस को अपने साथ ले लिया है। तुम्हारे अब्बू की तुम्हारे डीन से भी बात हुई थी। मैं सोफिया, शरफू भाई और अनीस भाई, हम लोग मिलके इस इलाके के भी सारे स्कूल्स कवर कर लेंगे अवेयरनेस के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर्स एक बार फिर मंजर पर आएगा। आमीन। तमाम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी रूट्स एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। तमाम स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बाकी सारी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वाह मैडम वाह, क्या बात है आपकी। अब तुम देखना शरफू, सारे स्टूडेंट्स ना इस प्रोग्राम की वजह से जमा हो जाएंगे। मैडम आप इस लेटर का प्रिंट निकाल के दे दें, शरफू सबके घर जाके उनके हाथ में दे के आएगा। नहीं, इसकी ट्रांसलेशन करके मैं ऑलरेडी ईमेल सबको कर चुकी हूँ। क्या हो गया? मैडम जूते समेत शरफू के पेट पे लात मारेगी तो शरफू को पेट में दर्द होगा ना। शरफू बहुत ही बुरी बात है, हर खबर बेचने वाली नहीं होती है, 10 दफा बता चुकी हूँ। ये कोई सस्ती खबर नहीं थी मैडम। आने जाने के किराए के साथ सबके घर पर उनके हाथ में जाके ये लेटर देता। बहुत बुरी बात है शरफू। मैडम कोई बुरी बात नहीं है, खबर बेचता और मास्टर्स के फंड में जमा करा देता। देखना अल्लाह ताला ना आपको इस बात का बहुत अजर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके मैडम। शरफू भी ना। हाँ सारिम बोलो। हेलो। हाँ असद भाई प्लीज जल्दी डॉक्टर को लेके आए, अम्मा बेहोश हो गया, प्लीज जल्दी आए। मैं आ रहा हूँ मैं।
अम्मा 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 होश करो अम्मा। रूहान, रूहान को मैं भूलना भी चाहूं तो भूल ही नहीं पा रही। मास्टर्स का फाउंडर या मास्टर्स में नहीं है तो कितना अजीब लग रहा था आज। उसकी वजह से कितना कुछ सुनने को मिला है मुझे। नुसरत आंटी ने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। पहले तो मुझे कोई कुछ कहता था तो मैं रूहान को शिकायत बताकर उससे लड़कर अपने दिल का बोझ हल्का कर देती थी। लेकिन अब तो रूहान की वजह से ही मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है कि मैंने अलीज़े और उसे अलग कर दिया। आंटी ने एक बार भी नहीं सोचा कि अलीज़े ने मुझे और रूहान को अलग किया है। अलीज़े की वजह से ही मास्टर्स टूट गया था, सब बिखर गया था। उसने तो रूहान को एक एक करके सबसे अलग कर दिया और अब तो वो अपनी मां से भी दूर हो गया है। बीपी तो नॉर्मल है, इनकी शुगर लो हो गई। नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। और कोई बीमारी जिसकी मेडिसिन लेती है? नहीं नहीं असद भाई, अम्मा को अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अम्मा को अचानक हुआ क्या है? डॉक्टर्स ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से शुगर डाउन हुई है। कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो करवा के क्लिनिक में रिपोर्ट्स दिखाने का बोला है। तो फिर क्या अम्मा को साथ लेके जाएंगे? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अरे मेरे बेटे, तो परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या अम्मा परेशान ना हो? एक तो तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं करती, और आज के बाद मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना ना खिलाऊं। अम्मा, मेरी साइंस कहती है मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं है, पानी पियो, वुजू करो, सब ठीक हो जाएगा। कर लिया है मैंने वुजू और पानी भी पी लिया है, लेकिन पता नहीं बस बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। इतने दिन बाद इतना सारा काम किया है ना, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ होने वाला है। तुमने ना वो बच्चों वाला मामला बहुत ज्यादा तारी कर लिया अपने ऊपर। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी हमने यूनिवर्सिटी के बहुत मसले हल किए एज अ मास्टर्स, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, पहले ऐसी नहीं होती थी। एक बात बताओ, पहले मास्टर्स में कौन कौन था? अब सारी टीम नहीं है, सिर्फ तुम और आर्यन ही तो पुराने हो। जी। तो मेरी जान, तुम उन पुराने लोगों को मिस कर रही हो जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा तो नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। परेशान मत हो, अम्मा को बस कमजोरी है और स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। असद भाई, अब किस बात की स्ट्रेस? अब तो उनको सारी सच्चाई का पता चल गया, अब उन्हें नॉर्मल रहना चाहिए। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस के बाद इंसानी दिमाग जब नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। बहुत सारी परेशानी के बाद जब दिमाग रिलैक्सिंग मूड पर आता है तो थोड़ा मिसबिहेव करता है, इसीलिए उनका शुगर लेवल लो हो रहा है। हाँ यही वजह है। असद भाई, मुझे लगता है कि बाजी की शादी के बाद अम्मा थोड़ा अपसेट रहने लगेंगी। हाँ ये तो है। अम्मा भी ना
अब तुमने अम्मा का बहुत ख्याल रखना है। मैं तो रखता ही हूँ असद भाई, लेकिन अब आप भी हैं ना अम्मा का ख्याल रखने के लिए। वो मेरी भी माँ है, बस अब रात को टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो पता चल जाएगा कि असल वजह क्या है। मेरा दिल कहता है कि अम्मा को कुछ नहीं हुआ और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, भाजी से बात हुई है आपकी? हाँ, दोपहर को कॉल की थी मैंने। तो अम्मा के बारे में तो नहीं बताया आप? नहीं नहीं, बिला वजह परेशान होगी, तुम भी मत बताना। हाँ, मैं तभी बात कर रहा हूँ कि उनको नहीं बताना। बस अब तुमने अम्मा का बहुत ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है ताकि अम्मा को संभाल सको। ठीक है असद भाई। मैं दुकान जा रहा हूँ, वापसी पर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाता हुआ आऊंगा। जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए, मैं आप बाहर तक छोड़ा। मेरी साइंस कहती है मुझे इन्वर्टर एक बार फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा। इसकी तो सारी वायरिंग ही जल गई है, शायद इसलिए ये ऑन नहीं हो रहा है। वैसे आर्यन से मिलकर सुकून सा हो गया है। मास्टर्स जब दोबारा एक हो गया तो इसको भी ठीक हो जाना चाहिए। अब तो सब ठीक होता जा रहा है ना। दो दिन ठहर जा, फिर मजे ही मजे हैं। हैं? ऐसा क्यों होने वाला है? खबरें जमा होने दे, अखबार बेचने का मजा तब ये होता है। ये मिर्च मसाले की बू आ रही है, सोचना पड़ेगा क्या खबर लेकर आया है। अच्छा, मुझे ये तो बता दे, मुझे हुआ क्या है? माँ, आपको शुगर हो गई।